अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदना इल्मा इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हम शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह वो दौरा कुरान शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि इस दौरे को रमज़ानों में खैरियत से पाया तकमील तक पहुँचाए और सही मानों में हमें कुरान पाक पढ़ने समझने और इस पर अमल करने वाला और इसकी तबलीग करने वाला बनाए। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह हम दौरा कुरान। कुरान जो होता है ना वो शुरू होता है सूरह अल फातिहा से। सूरह अल फातिहा जो है ना इसका मतलब होता है खोलना, चाबी, फतह, ठीक है। मिफ्ताहुन का मतलब चाबी। तो सूरह फातिहा जो है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू होती है। अच्छा, कुरान शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि ये साबित है पढ़ना। और सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये गुस्से के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब गुस्सा किसी को आए तो ये पढ़ा है, ठीक है। या गधे के बोलने की आवाज आए या कुत्ते के बोलने की आवाज रात में आए तो औज़ु बिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। कुरान की पहली सूरत है सूरह अल फातिहा, ठीक है। और इससे इस सूरत का आगाज होता है और इसमें सबा मसानी भी कहलाती है, इसके मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। बार बार तिलावत की जाने वाली सूरत, 8 आयतों वाली सूरत। अच्छा, एक ध्यान में रखो कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो है ये सूरह फातिहा का हिस्सा है, ये आयत है पहली। बहुत से लोग नहीं मानते लेकिन अक्सर जो मुफस्सिरीन हैं वो इस बात के कायल हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह फातिहा की पहली आयत है, ठीक है। उसके बाद जो शुरू होती है कि तमाम तारीफात हम्द सना जो है वो तमाम जहानों के परवरदिगार के लिए है जो अपने बंदों पर निहायत रहम करने वाला और बहुत मेहरबान है और जो रोज़े जज़ा के दिन का बादशाह है यानी क़यामत के दिन का। और फिर इसमें जो है वो दुआ है कि ऐ जहानों के परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये प्योर तौहीद है। इय्याका नअबुदु कि हमारी जानी माली सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, व इय्याका नस्तईन और हमसे मदद भी तुझसे मांगते हैं। फिर आगे जो दुआ है कि ऐ जहानों के परवरदिगार हमें दीन इस्लाम के रास्ते पर साबित कदम रख, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। इनाम किस पर किया? सूरह तौबा में तफसीलन हम पढ़ चुके हैं कि इनाम याफ्ता लोग कौन है? शुहदा, अंबिया, सलफ सौलीन, सिद्दीकीन, ये इनाम याफ्ता लोग हैं। तो इसमें दुआ है कि हमें उन रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया और उस रास्ते से बचा जिस पर तेरा यानी उन लोगों के रास्ते से जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ या जो गुमराह हुए। गजब किस पर नाजिल हुआ? यहूद का जिक्र है क्योंकि वो बंदर बना दिए गए थे। किरादतन खासीन का भी आएगा आगे कुरान में सूरह अल बकरा में, ठीक है। और उन लोग जो गुमराह हुए, ईसाइयों का जिक्र है। क्यों गुमराह हुए? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नाउजुबिल्लाह बेटा बना लिया, वो भी गुमराह हो गए, वो भी गुमराह हो गए। अब इंशाअल्लाह जो है वो पारा नंबर 1 जो है वो शुरू होता है हमारा सूरह अल बकरा यानी कि गाय, ठीक है। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान बिल गैब कि वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो अल्लाह ने रिज्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। रिज्क जो भी कुछ है, आपके पास पैसा है, इल्म है, बहुत से लोगों को इल्म है लेकिन वो खर्च नहीं करते, यानी किसी को सिखाते नहीं है, बताते नहीं है या किसी के काम नहीं आते, खुद किसी के काम आना। और उस पर ईमान लाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया और उससे पहले भी जो नाजिल किया गया था ईमान रखते हैं। और वो आखिरत पर भी ईमान रखते हैं और असल में अपने रब की रहनुमाई में हैं और वही कामयाब होने वाले हैं। उसके बाद जो इसमें जिक्र होता है तख्लीक आदम का है कि जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक
فرما बरदार बनाने वाला हूं। तो उन्होंने कहा कि आप किसी ऐसे को बना रहे हैं जो जमीन में फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तारीफ करते हैं हर वक्त और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ फिर नाम। फरिश्ते नहीं बता पाए तो फरिश्तों ने वही दुआ पढ़ी, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, कि अल्लाह तू पाक है, हमें तो कोई इल्म नहीं, जो तूने हमें सिखाया है हम तो वही इल्म रखते हैं और तू ही इल्म और हिकमत वाला है। तो फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब आप नाम बताइए। तो उन्होंने वो नाम बता दिए जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी बातों को जानता हूं, और मैं वो भी जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और वो भी जानता हूं जो तुम छुपाते हो। फरिश्ते जो जाहिर कर रहे थे अल्लाह वो भी जानता था और फरिश्तों ने भी जो छुपाया अल्लाह वो भी जानता था। सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्तों की बातें भी। उसके बाद इसमें जो शॉर्ट एक बयान शुरू होता है वो शुरू होता है तामीर काबा के बारे में, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दें और इसके रहने वाले जो इनमें अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं फलों का रिज़्क देना। देखो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली थी और आज तक मक्का में दुनिया का वो फल 24, यानी समझो कि पूरा साल 12 महीने मौजूद रहता है जो कहीं पे भी नहीं होता। पूरी दुनिया से वहां फल आ रहे होते हैं। ये अल्लाह ने कबूल कर ली थी दुआ। उसका मौसम भी नहीं होता है फिर भी वहां पे वो फ्रेश फल मौजूद होते हैं, बिखरे होते हैं आम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ये दुआ कबूल कर ली, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया मगर जिसने कुफर किया उसे भी मैं थोड़ा फायदा दूंगा। ठीक है, जिसने कुफर किया अल्लाह ताला उसे भी थोड़ा सा फायदा देंगे, फिर आग की तरफ उसको लाचार कर देंगे और वो बुरा ठिकाना है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियादें उठाते थे तो क्या दुआ करते थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जिक्र है एक गाय के वाकये का, कि गाय का वाकया जो हुआ था वो ये था कि अल्लाह ताला ने यहूदियों से कहा, यानी कि ये वो यहूदी थे जब फिरौन डूब गया था समुद्र में और फिरौन के साथ बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बचा दिया, समुद्र फाड़ के निकल गए। निकलने के बाद ये आगे मैदान ती में पहुंच गए। ठीक है, वहां पे इनके ऊपर आजमाइशें आई, वो 12 चश्मे फूटे जिनसे इनको पानी मिला। ठीक है, ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे, 12 कबीले थे। तो इसमें गाय का जिक्र है, असल में वो थोड़ा सा बता दूं शॉर्ट, कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा आप अपनी कौम से कहें कि गाय ज़िबा करें। तो उन्होंने कहा कि गाय ज़िबा करे, अल्लाह इस बात का हुक्म दे रहा है। तो वो कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम आप हमसे मजाक करते हैं क्या? तो उन्होंने क्या कहा, आऊज़ु बिल्लाहि नाकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं पनाह में आता हूं अल्लाह ताला की कि मैं ऐसे बेइल्म वाली बात करूं, मैं मजाक करूंगा तुम लोगों से, मैं अल्लाह की बात तुम तक पहुंचा रहा हूं। कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी कहा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अच्छा वो गाय कैसी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, हल चलाती हो नहीं चलाती हो। यानी कि यहूदी जो कौम थी ना वो इसलिए गुमराह हुई, ये मीन मीखियां बहुत निकालते थे। अल्लाह ने गाय का हुक्म दिया था ज़िबा करने का, कोई भी अच्छी सी गाय लेते और अल्लाह के रास्ते में उसको ज़िबा कर देते। जब मीन मीखियां निकालने लगे तो अल्लाह ताला फिर और इन पे जो है ना शराइत लगाता रहा, गाय का कलर ऐसा होना चाहिए, सफरा, तो पूरा टाइप का चमकदार, जैसे ब्राउन होता है ना कलर वैसा। तो खेतों में हल ना चलाती हो, देखने में जरा अच्छी लगे। वो गाय क्या हुआ कि उनको मिल गई, वो एक के पास थी, वो बेच नहीं रहा था। खैर उन्होंने खरीद के उसको अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि वो ज़िबा करने वाले थे नहीं मगर उन्होंने कर दी ज़िबा, क्योंकि अल्लाह तो दिलों का हाल भी जानता है ना। उसकी भी बड़ी एक कहानी है।
کہ وہ گائے جو تھی وہ جس کے پاس تھی وہ بیچ نہیں رہا تھا, اس کا کسی کا قتل ہو گیا تھا, اس کے قاتل کی تلاش تھی, وہ ایک الگ واقعہ ہے پورا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم پہلے پارے پہ رہیں گے, ہم انشاءاللہ آگے اگلے پارے پہ جائیں گے کل, ٹھیک ہے. تو اس میں گائے کا ذکر ہے. اچھا, اس میں جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کری خانہ کعبہ کی. پھر اس کے بعد پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بھی ہے, فرشتوں کے معاملات بھی ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں مطلب ایک ہم دورہ کر رہے ہیں تو ہم بالکل شارٹ پڑھیں گے کہ ہمارا پہلا پارا مکمل ہو جائے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے, اس کے بعد بیت اللہ کا طواف اور عمرہ ادا کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے, اس میں چیزیں ہیں, وہ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ بارے میں ہم اپنے کور کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی عمارت کی جو تکمیل کا کام ہے انہوں نے کیا, پورا کیا, مکمل کیا. اور اس میں جو ان کو مشکلات آئیں وہ ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ کس کس طریقے سے, اور پھر انہوں نے ندا لگائی. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آواز لگاؤ تو انہوں نے آواز لگائی, تو انہوں نے کہا کہ میری آواز اس جنگل میں یا میدان میں کون سنے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا پہنچانا میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو لوگ جو روحیں آنے بھی والی ہیں ان تک بھی پہنچا دی تھی آواز. تو جس نے لبیک کہا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ضرور خانہ کعبہ کا طواف کرے گا. واللہ العالم, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ مقبول حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہمارا جو ہے وہ پہلے پارے کا جو دورہ ہے وہ مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے, ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس کی تبلیغ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.